हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ऑन चैनल डे 6 ऑफ 30 डेज स्टॉक मार्केट कोर्स। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। ये बेसिकली एक ट्रेडर का एक बैकबोन होता है। अगर आप इसको सीख जाते हैं, समझ जाते हैं अच्छी तरीके से यूज करना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ब्रेकआउट्स को फाइंड आउट करना, ब्रेक डाउन, पुल बैक, ट्रेंड रिवर्सल, ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन। अब हम बात करने वाले हैं सपोर्ट क्या होता है। मार्केट के अंदर सपोर्ट का मतलब होता है जहां पे कोई ऐसा बेस, जहां पे कोई ऐसा जगह, ऐसा लेवल, ऐसी प्राइस जहां पे बार बार प्राइस अपने आप को रोक रहा है और नीचे नहीं जाने दे रहा है, यानी वहां पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। इसका मतलब है, एग्जांपल के तौर पे रिलायंस का अगर जो शेयर का प्राइस है वो 2400 2400 के आसपास एक ऐसा लेवल अगर बना हुआ है जहां पे मार्केट बार बार आता है और वहां से फिर से एक्टिवेट होते हैं बायर्स और वो ऊपर की तरफ फिर से जाने की कोशिश करता है, फिर आता है, फिर जाने की कोशिश करता है, यानी कि वहां पे बायर्स एक्टिवेट है, वहां पे कोई बड़ा बायर्स बैठा हुआ है ऑलरेडी। तो वो मार्केट को गिरने नहीं दे रहा है उस लेवल पे, तो वो जगह सपोर्ट बन जाती है। तो ऐसी जगह पे ज्यादातर क्या होता है कि हाई वॉल्यूम से पे बाइंग होगा, पहला साइन। दूसरा साइन कि यहाँ से बार बार पुल बैक हो रहा है, ठीक है, ऊपर के साइड पे जाने की कोशिश करेगा। और तीसरा साइन ऐसा हो सकता है कि जो कैंडल का जो बॉडी बनेगा, उसका विग शेडो वो नीचे के साइड पे जाकर के ऊपर के साइड पे आकर के क्लोज होने की कोशिश करेगा। तो ये सारे साइंस हैं जो अपन देख सकते हैं अगर कहीं पे भी सपोर्ट जोन ऐसा बन रहा है तो सपोर्ट जोन में ज्यादातर यही चीज होता है कि बायर्स एक्टिवेट होते हैं उस जगह पे, उस लेवल पे गिरने नहीं देते मार्केट को। ये मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर चुका होता है मार्केट इस जगह पे। और इसका एक अलग कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको जो है रेजिस्टेंस। अब ये आता है इसका वाइस वर्सा। जैसे नीचे के साइड पे ये सपोर्ट था, बायर्स एक्टिवेट हो रहे थे, इसमें क्या होता है कि सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। कोई ऐसा जोन जहां पे प्राइस को ऊपर बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, कोई ऐसा बड़ा सेलर्स बैठा हुआ है उस जगह पे, जो कि इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, कोई बड़े सेलर्स हो सकते हैं जो कि मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। तो वो इस तरीके से क्या कर सकता है कि मार्केट के अंदर मल्टीपल टाइम फॉल हुआ होगा उस जगह पे। एग्जांपल के तौर पे इन्फोसिस का अगर प्राइस ऐसे ही ले लें, ठीक है, एग्जांपल बता रहा हूं आपको। तो अगर वो 1560 1570 के आसपास अगर चल रहा है प्राइस, तो वो एक जगह बनी हुई है जहां पे मार्केट मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट कर रहा है, ऊपर टच कर रहा है, बट वो ऊपर के साइड पे जाने की कोशिश करता है, फिर से सेलिंग आ जाती है। और इसमें भी यही होता है कि मल्टीपल टाइम्स फॉलिंग होता है और यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि मार्केट उस जगह से अच्छी खासी फिर से अगेन सेलिंग कर दे। तो ये एक नॉर्मल सा है कि कोई भी बड़ा ट्रेडर होगा अपने अपना लॉस नहीं लेना चाहेगा, तो वो इस तरीके से दोबारा ऐड ऑन करता है अपनी क्वांटिटीज, अपने जो भी बाइंग करके रखा है या सेल करके रखा है ऊपर, तो फिर से सेल करना चाहता है। तो इस तरीके से वो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम। अब हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन क्या होता है। बेसिकली बात करूं, ट्रेंड लाइन एक ऐसी लाइन होती है जहां पे कनेक्ट करता है, ठीक है। अगर अगर ये ट्रेंड लाइन बेसिकली क्या करता है, कनेक्ट करता है किसी भी प्राइस के हायर लो, लोअर लो, ये प्राइस को कनेक्ट करके दे देता है। एग्जांपल के तौर पे अगर सीधी लाइन है ऐसे, तो वो जो भी प्राइस चल रहा होगा ऊपर ऐसे नीचे, तो वो कुछ ऐसी जगह होगा, अगर वो कंसोलिडेट हो रहा है तो हम स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें अप ट्रेंड को, पैरामीटर को देखना है, तो हमको क्या करना पड़ता है, जो लोअर साइड का जो प्राइस होता है उसको कनेक्ट करके एक लाइन बन जाती है, ठीक है। जो भी प्राइस का लो रहेगा उसको कनेक्ट कर देंगे। एग्जांपल के तौर पे 100 रुपए का प्राइस है, ठीक है, ऊपर जाता है 150, फिर नीचे आता है 140, फिर ऊपर जाता है 160, फिर आता है 150। तो ये क्या हो गया, 100, 140, 150 जो लोअर साइड का जो है वो एक ट्रेंड लाइन बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये अप ट्रेंड बन गया। अब लोअर ट्रेंड की बात करें, डाउन ट्रेंड की, तो वो ऐसे बनेगा कि हायर प्राइस पे जाकर के हमको हायर प्राइस को कनेक्ट करना पड़ेगा, जो भी उसका हायर प्राइस है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड बन जाता है। तो ये हमको समझने में बहुत आसानी क्या क्या कर सकता है। सबसे पहला है कि ब्रेकआउट्स आप फाइंड कर सकते हो, ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन्स। इसी तरीके से आप इंट्री एग्जिट का पॉइंट देख सकते हैं, ठीक है, जो मल्टीपल टाइम आपको हिस्ट्री प्राइस में दिखा सकता है कि ये पहले भी ऐसा हुआ है, तो आप उस हिसाब से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मल्टीपल कंफर्मेशन यहाँ पे मिल सकता है ट्रेड अपॉर्चुनिटीज का। तो ये सारी चीजों पे ये काम आता है। जैसा कि हमने समझा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आ रहा होगा। इसका रियल एग्जांपल मैं अगर बात करूँ, तो ये जो आपको इस ग्राफिक्स में पहले दिखा था वो समझ में आया होगा कि बीच का जो जगह होता है वो एक कंसोलिडेशन पीरियड होता है, जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जिसको बोल सकते हैं रहता है, और ऊपर के साइड पे एक बैरियर होता है रेजिस्टेंस, नीचे के साइड पे एक जगह होती है जहां से बाउंस बैक लेता है मार्केट, वो होता है सपोर्ट। लेकिन अब एक नया चीज आ सकता है, अगर ये हमेशा तो नहीं रहेगा, तो क्या हो सकता है कि जो रेजिस्टेंस है, ऊपर का जो हर्डल्स है, वो अगर ब्रेक करता है, तो उसको हाई वॉल्यूम के साथ, यानी बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ, बहुत ज्यादा तेजी के साथ अगर वो ब्रेक करता है, हो सकता है वो किसी एक कैंडल में कर दे या एक मल्टीपल टाइम्स लेकर के करे, लेकिन वो ब्रेकआउट कहलाता है अगर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ऊपर, ठीक है। नीचे के साइड पे अगर इसी तरीके से ब्रेक करता है सपोर्ट को, तो उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं। तो अगर ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद
अगर मार्केट वहीं पे सस्टेन कर जाता है, रुक जाता है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे जो है ब्रेकआउट लेवल, ठीक है? तो ये ब्रेकआउट लेवल क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है, ये अब चेंज कर देगा सारा सिनेरियो। जैसे कि जो पहले रेजिस्टेंस था, अब वो एज़ एन सपोर्ट काम करने लग जाता है। यानी पहले जो ऊपर हर्डल था, अब वो बेस बन जाता है, यानी अब वहाँ से मार्केट को गिरने नहीं देता है। जिस तरीके से आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, टीसीएस का जो नंबर है, आपको समझ में आ रहा होगा, 3800 के आसपास जो उसका प्राइस दिख रहा है, वहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद वो किस तरीके से शो कर रहा है, अब सपोर्ट बन गया है। तो इस तरीके से मल्टीपल टाइम आपने देखा होगा कि मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर देता है। तो इस तरीके से नीचे के साइड पे भी करता है। अगर बाय चांस सपोर्ट टूटता है, तो यहाँ पे बियरिश मार्केट हो जाता है, यानी गिरने लग जाता है मार्केट। ये एज अ अजम्पशन हम क्रिएट करते हैं। अगर फिर उसके बाद वो जो सपोर्ट था, फिर वो हर्डल बन जाता है जो कि बेस था, तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो इस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है अपने ट्रेंड को। तो अब नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है टॉपिक, वो है ट्रेंड लाइन। जो ट्रेंड लाइन होता है उसको हम कनेक्ट इंटरकनेक्ट कर सकते हैं कैसे? जो एग्जांपल के तौर पे अगर अप ट्रेंड है, तो उसके लोअर साइड का जो भी पॉइंट रहेगा, वहां पे हम जो है लाइन को कनेक्ट कर देंगे, तो वो अप ट्रेंड बन जाएगा। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड का है कि हम उसके ऊपर के साइड के जो एरिया रहता है, जो पॉइंट्स रहते हैं, उनको कनेक्ट कर देंगे, तो वो डाउन ट्रेंड बन जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। होमवर्क क्या है यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मल्टीपल जो स्टॉक्स होते हैं अलग अलग शेयर्स के, आपको क्या निकाल के लाने हैं, 3 दिन के 3 अलग अलग टाइप के चार्ट्स। वो टाइम फ्रेम भी अलग हो सकता है, डे वाइज भी। अगर 3 दिन की बात है, तो वहां पे आप 5 मिनट का जो है टाइम फ्रेम लगा के उसके चार्ट्स को ऑब्जर्व कीजिएगा और समझिएगा कि क्या यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट है, एक कंसोलिडेशन पीरियड है, या एक ट्रेंड रिवर्सल है, या ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन, या उसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये सारे टॉपिक्स को आप 3 स्टॉक्स के अंदर आप लाके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो एंड करते हैं यहाँ पे, और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इस होमवर्क को आप करके लेके आइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय।